ऐसा वर्षावन जो पृथ्वी पर सबसे पुराना है, ऐसा वर्षावन जो इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी सराबोर है, ऐसा वर्षावन जहाँ के घने जंगल, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, झरने और घाटियां मिलकर एक शानदार लैंडस्केप बनाते हैं। ये वर्षावन उन क्षेत्रों की रक्षा करता है जहाँ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां अभी भी जीवित हैं। तो चलिए आपको इस खूबसूरत वर्षावन की सैर पर ले चलते हैं, जहाँ हम इसे करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। डेनट्री रेन फॉरेस्ट 180 मिलियन से ज्यादा वर्षों से भी पुराना है और इस बात की गवाह यहाँ की जमीन पर रेंगने वाले लंबी लंबी लताएं और हरी भरी कैनोपीज है। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट है। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट कहे जाने वाले अमेज़न से भी 10 मिलियन वर्ष पुराना है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यहाँ आने वाले विजिटर्स हर कदम पर प्राचीनता को महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों सालों से सरवाइव कर रहे इस प्राचीन वर्षावन ने डायनासोर, हिमयुग और प्रारंभिक मनुष्यों को देखा है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है और ये लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। डेनट्री अद्भुत प्राकृतिक प्रजातियों की विविधता का घर है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की लगभग 1/3 मैमल स्पीशीज और 430 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां अपना डेरा जमाए हुए हैं। साथ ही डेनट्री रेन फॉरेस्ट में लगभग 3000 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज शामिल है। ऐसी ही एक अनोखी प्रजाति है बम्पी सैटिनैश। ये पेड़ 100 फीट ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं और इनका तना 300 फीट डायामीटर का होता है। बम्पी पेड़ की खासियत ये है कि इनके फूल तने और शाखाओं पर लगते हैं। ये फूल सफेद रंग के होते हैं जो दिखने में काफी यूनिक है। इस पेड़ पर लगने वाले फल को सर्दन कैसुवरी बड़े चाव से खाते हैं। विचित्रता से भरे इस पक्षी को आधुनिक समय का डायनासोर भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर से लेकर पंजों तक का साइज काफी बड़ा होता है। कैसुवरीज अपने शक्तिशाली पैरों और मजबूतों किक के लिए जाने जाते हैं, जिनका उपयोग ये अपने बचाव या शिकारियों से बचने के लिए कर सकते हैं। अनुमान है कि कैसुवरी 1000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक की ताकत के साथ जोरदार किक मार सकते हैं। ये पेड़ों से गिरे हुए फलों को खाना पसंद करते हैं। साथ ही ये शानदार पक्षी वर्षा वन वृक्षों की विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कंगारू को कूदते फांदते तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस कंगारू को देखा है जो पेड़ों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं? इनका नाम है लमहॉर्स्ट ट्री कैंगारू। इनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये पेड़ों पर चढ़ने में पूरी तरह से अडेप्टेड होते हैं। देखिए कैसे प्यारा सा कंगारू अपना पसंदीदा भोजन करने में बिजी है। ट्री कंगारू अलग अलग तरह के पौधों की पत्तियां और फल खाते हैं। ट्री कंगारू रात्रिचर होते हैं और दिन के समय में ये अक्सर ट्री कैनोपीज में ऊंची शाखा पर सोते हुए नजर आते हैं। इससे कुछ दूरी पर डेनट्री के पानी में एक खूंखार शिकारी का ठिकाना है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों में लिया जाता है, ईस्टर्न क्रोकोडाइल, जिसे हम सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी कहते हैं। यहाँ के खारे पानी के आवासों में इसी का राज चलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीवित मगरमच्छ है। पूरे एनिमल किंगडम में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये मगरमच्छ 3700 पाउंड पर स्क्वायर इंच की ताकत से काटने की क्षमता रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें इन्हीं पेड़ों की कैनोपीज के नीचे एक और स्ट्रेंज प्राणी मिलता है, जिसे प्यार से बॉयड्स फॉरेस्ट ड्रैगन कहते हैं। ये आर्बोरियल लिजर्ड की एक प्रजाति है। ऑस्ट्रेलिया के इस वर्षावन में पाए जाने वाले ड्रैगन्स में ये सबसे बड़ा है। इस ड्रैगन के सर पर काफी शार्प स्पाइक होते हैं, जिसके कारण ये ड्रैगन काफी खतरनाक दिखते हैं। देखिए शिकार की ताक में ड्रैगन कितनी शांति से पेड़ पर बैठा है। कहते हैं कि ये वर्षावन जीव विज्ञानियों और प्रकृति प्रेमी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। डेनट्री के इस विशाल जंगल को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पर प्रकृति कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ये जो आप हरा भरा इलाका देख रहे हैं, ये डेनट्री कोस्टल लोलैंड्स कहलाता है। पहाड़ों से उतरते हुए डेनट्री के जलमार्ग तटीय निचले इलाकों तक फैले हैं। यहाँ टाइडल जोन में मीठे पानी का समुद्र के खारे पानी के साथ मिलन होता है। यहाँ का खूबसूरत नजारा, शांत वातावरण किसी को भी अपना बना सकता है। ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 2 विश्व धरोहर स्थल मिलते हैं, क्वींसलैंड के वेट ट्रॉपिक्स और द ग्रेट बैरियर रीफ। वही रीफ जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। इसमें कोरल रीफ्स का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है, जिसमें 400 तरह के मूंगे, 1500 टाइप की मछलियां और 4000 टाइप के मोलस्क हैं। डेनट्री में पेड़ पौधे की एक से बढ़कर एक प्रजाति देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियन फैन पाम ऐसा ही एक फैबुलस ट्री है। ये पेड़ 20 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकता है। इसका एक ही तना है जो काफी पतला है।
लेकिन ये प्रजाति अपनी यूनिक पत्तियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फैन पॉम पर 2 मीटर चौड़ी सर्कुलर लीव्स होती हैं, जो एक जॉइंट पिनव्हील या फैन की तरह दिखती हैं। ये जो आप शोर सुन रहे हैं, यह आवाज ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स की है, जो पेड़ों के ऊपर उल्टे लटके होते हैं। 1 मीटर से ज्यादा बड़े पंखों के साथ ये ऑस्ट्रेलिया में सभी चमगादड़ों में सबसे बड़े हैं। दिन के समय ये पानी के किनारे समय बिताते हैं और फिर रात में नेक्टर और फल की खोज में 100 किलोमीटर तक उड़ान भरते हैं। रात के मुसाफिर में यह छोटा पक्षी भी शामिल है, जो फिलहाल घने अंडरग्राउंड में छिपा एक नैंकीन नाइट हेरॉन है। लंबी चोंच वाले इस पक्षी का रंग रेडिश ब्राउन होता है। यहाँ मौजूद हेरन पानी के किनारे पर शिकार करने के लिए रात होने का इंतजार कर रहा है। इसे डिस्टर्ब किए बिना चलिए आपको एक कलरफुल पक्षी के दर्शन कराते हैं। इनसे मिलिए, ये है सेक्रेड किंगफिशर। एक खूबसूरत पक्षी तटीय सीमा पर निवास करता है। पेड़ की सूखी डाल पर यह किंगफिशर शिकार की तलाश में है। अपने नाम के अकॉर्डिंग यह पक्षी शायद ही कभी मछली खाता है। ये क्रिस्टेशियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और उनके अलावा लार्वा पर फीड करता है। विचित्रता की बात करें तो डेनट्री के पानी में एक अजीब दिखने वाला जीव भी पाया जाता है, जिसे खोजकर्ताओं ने ईगल रे नाम दिया है। जब यह समुद्री जीव पानी में तैरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पक्षी पानी का लुत्फ उठा रहा है। ईगल रे छोटी मछलियों क्रिस्टेशियंस की तलाश में भटकता रहता है, मगर एक शिकारी जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है ब्लैक टिप्ड रीफ शार्क। इनके लंबे व पतले दांतेदार दांत होते हैं, जो रीफ मछली खाने में मदद करते हैं। डेनट्री रेन फॉरेस्ट में सांपों का बसेरा ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। इस झरने के नीचे मौजूद तालाब में एक ऑस्ट्रेलियन स्क्रब पाइथन बैठा है, जो शिकार की खोज में है। ये सांप पानी में तैरने में पूरी तरह से कैपेबल होते हैं और इनके फूड मेन्यू में रोडेंट्स, फ्रूट बैट्स, पोसम्स और यहाँ तक कि जुवेनाइल कंगारू जैसे बड़े जानवर भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये सांप की सबसे लंबी और सबसे बड़ी प्रजाति है। आपको बता दें कि इस विशाल जंगल के जल मार्ग समुद्र तक पहुंचते हैं, जहां किनारों पर अलग अलग टाइप के फूल वाले पौधे देखने को मिलते हैं, जैसे स्वाम्प लिली या नेटिव हिबिस्कस। यहाँ की हरी भरी वनस्पतियों में एक खतरनाक सांप भी रहता है। इसे ट्री स्नेक कहते हैं, जो वर्षावन के किनारों पर रहना ज्यादा पसंद करता है। बहरहाल, ये जो आप अजीबोगरीब तरह के पेड़ देख रहे हैं, इस पूरे वन को मैंग्रोव कहा जाता है। इनकी पहचान है कि मैंग्रोव्स की जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। इन जड़ों में असंख्य छेद होते हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन अंडरग्राउंड टिश्यूज में प्रवेश करती है। दरअसल ये एक प्रकार के ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, जो इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। इनकी घनी जड़ें मिट्टी को बांधने और बनाने में मदद करती है। साथ ही ये कई तटीय प्रजातियों के लिए आश्रय और भोजन का इंतजाम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी विशाल डेनट्री की एक छोटी सी कहानी। यकीनन आपने इस खूबसूरत सफर को एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें